अब बात करते हैं मिर्जापुर की। कहते हैं कि प्राचीन काल में नगर नदियों के किनारे बसाए जाते थे, जिससे उन्हें पानी की किल्लत न झेलनी पड़े, लोगों को जीवन यापन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े, खेतों की सिंचाई आसानी से की जा सके। जहां आज नदियां विलुप्त हो रही हैं, तो वहीं मिर्जापुर के लोगों ने गंगा की सहायक नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके एक नई मिसाल पेश की है। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। रे साधो एही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। रे साधो एही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। गुनगुनाती है नदी गीत सभ्यता के। प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे बसी सभ्यताएं, बनी परंपराएं इंसानों से प्रगति के गीत गाए। लेकिन प्रगति की अंधी दौड़ में नदी के किनारे के हिस्से आए। उजाड़ के किवाड़, बदहाली की जंजीरें, आस्थाओं के शोक गीत। काम कर रहे लोगों के बीच फावड़े चलाती ये महिला कोई आम नहीं बल्कि मिर्जापुर के कर्णावती नदी को दोबारा जिंदा करने वाली कर्णधार है। नाम है प्रियंका निरंजन। 2019 में ये मिर्जापुर की मुख्य विकास अधिकारी थी। समस्या बड़ी थी लेकिन हौसले आसमान थे। कर्णावती नदी मंडल के 19 गांवों के जीवन का आधार थी। 2009 में कर्णावती नदी पूरी तरह सूख गई थी। मिर्जापुर में कर्णावती की लंबाई करीब 24 किलोमीटर थी। सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन की सिंचाई कर्णावती नदी से होती थी। अनदेखी और पर्यावरणीय बदलाव से कर्णावती नदी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर था। इच्छा शक्ति भारत की रगों में दौड़ता है। भारत ऐसा देश है जो कर्म में भरोसा रखता है और भारत ये भी मानता है कि भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है। जब 2019 में मिर्जापुर की मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, तत्कालीन जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने कर्णावती नदी को दोबारा जिंदा करने का आह्वान किया, तो 19 गांवों के लोग फावड़ा लेकर अपनी किस्मत की रेखा को बदलने पहुंच गए। सबसे अच्छी बात जो जागरूकता में होती है, लोगों की सहभागिता के माध्यम से जागरूक करना। तो जब कार्य हुआ था, नदियों में किए गए थे, फ्लड में किए गए थे, मंदियों में किए गए थे, जब लोगों ने श्रमदान किया, कुछ लोगों ने कोई रिसोर्सेज सप्लाई किए कि जहाँ आवश्यकता थी, जैसे मशीनें का प्रयोग मनरेगा से नहीं किया जा सकता। मनरेगा से मानव श्रम का भुगतान हम लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोगों ने कुछ घंटों के लिए, कई सारे लोगों ने उसको मशीनों का सपोर्ट एक डिफरेंट पार्ट में कराया गया था जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। कर्णावती नदी से मिर्जापुर में नदियों और जल संरक्षण की जो अलख जगी, वो देखते ही देखते एक आंदोलन में बदल गई। प्रशासन की मेहनत और जन सहभागिता से मिर्जापुर पूरे देश में एक नई मिसाल बन गया। खुद राष्ट्रपति ने साल 2025 में मिर्जापुर को जल संरक्षण का पूरे देश में अव्वल आने का पुरस्कार दिया। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। Miss Priyanka Niranjan IAS, District Magistrate Gonda, the then District Magistrate Mirzapur, and Shri Vishal Kumar IAS, Chief Development Officer Mirzapur, is receiving the honor on stage. नॉर्थ जोन में जो प्रथम पुरस्कार जाता है वो जाता है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। आई रिक्वेस्ट श्री पवन कुमार गंगवार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, टू प्लीज रिसीव द ऑनर। जब मुश्किलें आसमान हो जाती हैं, तब इंसान के किरदार की असली परीक्षा होती है। मिर्जापुर ने पूरे देश को दिखाया कि मुश्किलों से पार पाने की जिद अगर इंसान ठान ले तो असंभव भी होता है संभव। जल संरक्षण के लिए 96 तालाबों की सिल्ट सफाई की गई। 1031 वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाई गई। एक साल में 3894 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था की गई। इससे मिर्जापुर के 6 विकास खंड का भूजल स्तर औसतन 1 मीटर बढ़ा। लोहंदी नदी के किनारे चितपुर, गोपालपुर गांवों में भूजल स्तर 2.27 मीटर तक बढ़ा। कैच द रेन अभियान के तहत 40 हेक्टेयर में 14 लाख घन मीटर पानी इकट्ठा किया गया। कर्णावती और लोहंदी जैसी छोटी नदियों को पुनर्जीवित किया गया। रिवर रिजुविनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें सेगमेंट था। हमने यहाँ पर लोहंदी नदी
और खजुरी नदी को रिजुविनेट किया, जहाँ पर बैंक्स की वाइडनिंग की गई, पर्कुलेशन पिट्स और रिचार्ज पिट्स का क्रिएशन किया गया। साथ ही वहाँ पर एक खजुरी वन का भी निर्माण किया गया, जिसमें सघन प्लांटेशन करते हुए वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसको एक कम्युनिटी पार्क के रूप में डेवलप किया गया। ये मिर्जापुर के लोगों, वहाँ के अधिकारियों और सरकार की योजनाओं की तिकड़ी का ही नतीजा है कि वहाँ न सिर्फ नदियों को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, बल्कि खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री के बारिश को वहीं इकट्ठा करें जहां वो गिरती है नारे के साथ ये अभियान शुरू हुआ। इसके तहत वर्षा जल संचयन, बोरवेल पुनर्भरण और जल संभर विकास पर जोर दिया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे कम पानी में अधिक फसल उत्पादन संभव हुआ। अमृत सरोवर योजना के तहत मिर्जापुर में 7 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, जिससे गंदे पानी का साइंटिफिक शोधन हुआ। इससे नदियां और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाया गया। 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी इस योजना के तहत किया गया। जितनी वाटर बॉडीज है मिर्जापुर में, लगभग 2629 पॉन्ड्स और 2146 पॉन्ड्स को हमने रिवाइव किया 2629 में से, और उन्हें गूगल अर्थ पे मैप किया। तो प्रत्येक पॉन्ड को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम से, डैशबोर्ड से हम मॉनिटर करते थे कि क्या समर्स में कौन सा पॉन्ड सूख गया है, कौन सा भरा हुआ है। उसको तत्काल कैनाल के साथ लिंक किया गया कि वहाँ पर जनमानस और पशु पक्षियों को किसी प्रकार की पानी की कमी ना हो। 1 लाख से अधिक हाफ मून बिल्डिंग के ट्रेंच जनपद में खोदे गए थे, और इसी प्रकार जैसे वृक्षारोपण के कार्य भी किए गए थे। और हर तरफ से जैसे तालाब है, वाटर बॉडीज हैं, इनको गूगल मैप के माध्यम से उनको मार्क करते हुए फिर उनको भरने की व्यवस्था नहरों से के माध्यम से, जहां नहर संभव थी, और जहां पर फ्लड चैनल्स हैं, जो बरसाती नाले हैं, उनके माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गई थी। कर्णावती और लोहंदी जैसी गंगा की सहायक नदियां अब फिर से मिर्जापुर में कलकल कर बह रही हैं और गीत सुना रही हैं आने वाली पीढ़ियों को कि उनके पूर्वज सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, जुनून और जिद के दम पर भिड़ गए थे विधान से, ताकि आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ जल संरक्षण और कुदरत को बचाने की प्रेरणा लें, बल्कि वो इससे सबक लेकर खुद वो गलतियां न दोहराएं जो इतिहास में हुई हैं।